गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ऑप्टोमेट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड पेपर जो चल रहा है उसके कल हमने आपके लिए लाइट के बारे में बताया था और बताया था कि लाइट क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने आज बोलने के लिए कहा था। तो आज हम उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे स्पीड है, वेवलेंथ है और किस चीज़ से मिलकर कौन कौन से रंग होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड जो होती है निर्वात में यानी वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो है जिस मीडियम में लाइट हमारी ट्रैवल करती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी, ऑयल में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी। आप लोगों ने 12th में ये पढ़ा होगा, जब आपने लाइट पढ़ा होगा तो लाइट के बारे में पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैसे क्या है ना, रिफ्रैक्शन सब पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें आपको फिर से बताई जाएंगी, ठीक। अच्छा, अब इसकी वेवलेंथ के बारे में बात करें तो लाइट जो है वो क्या है, 3 है। लाइट के जो हैं अगर प्रकाश की बात करें क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। इसमें 3 रीजन होते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रा का मतलब कम, रेड माने रेड से, यानी कि जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी वेवलेंथ से कम वाले जो रेडिएशन होंगे उन्हें हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, और जो वायलेट से ज़्यादा, अल्ट्रा माने ज़्यादा, वायलेट माने वायलेट से, जिनकी वेवलेंथ वायलेट जो हमारा लाइट है उससे ज़्यादा होती है उसे हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलते हैं, ठीक। अब 3800 यानी कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश। केवल हम इसी में देख सकते हैं, हमारी जो आँखें हैं वो दृश्य प्रकाश में देखने के लिए ही हैं, उपयुक्त हैं। ना तो हम अल्ट्रा वायलेट में देख पाएंगे और ना ही हम इंफ्रा रेड में देख पाएंगे। हमारी आंखों की लिमिट क्या है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। अब बात करते हैं लाइट किन किन रंगों से मिलकर बनी है, तो व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर्स हैं, बिब ग्योर, हिंदी में कहते हैं बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला, यानी सारे रंगों का पहला अक्षर ले लो बन जाएगा बैजनी हपीनाला है। ऐसी जो बेबियोर हो गया, बी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, रेड, आर फॉर रेड, ठीक है, ठीक। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बताएंगे। अब देखो, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन के बारे में। परावर्तन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हिंदी में क्या होगा, प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। और अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो आएगा द बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग का मतलब उछल जाना, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium after striking with a smooth plane, यानी कि सीधी सीधी बात है, कैसा, एक चिकनी सरफेस से लाइट के टकराकर पुनः उसी माध्यम वापस चलाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है, कॉल्ड रिफ्लेक्शन।
ठीक है। अब इसके आगे हम अभी हमको बताएंगे क्या, जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात करेंगे तो इसके दो नियम हैं। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये आपने पढ़ा था। अगला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइंग इन द सेम प्लेन। ये आपकी आपतित किरण हो गई, ठीक, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई और ये इसका अभिलंब हो गया, ठीक, जिसे नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, ये सब कहाँ है, एक ही प्लेन में है, एक ही तल पे हैं, यानी कि आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, अब हम आपके लिए कल बताएंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, यानी कि किसके बारे में, अपवर्तन के बारे में। अभी आपने परावर्तन पढ़ा, कल पढ़ेंगे आप अपवर्तन। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ये खत्म होता है और कल हम आपके लिए रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। गुड लक।